नवजोत सिद्धू में बेसिकली ओरेटर अच्छा है, ईमानदार है, टफ है। चन्नी जी सबको साथ लेके चलने वाले हैं। कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, कंप्रोमाइजिंग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह रहते तो हमें मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से 20 सीट शायद ना आती। भारतीय हॉकी इतिहास के एक स्टार खिलाड़ी, ओलंपिक्स में टीम इंडिया को 2 बारी लीड करने वाले और पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी जैसे कई सम्मानों से सम्मानित हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब सरकार में मंत्री प्रगट सिंह जी। प्रगट सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जो इलेक्शन कैंपेन है अपनी सरगर्मी तेज़ है, एकदम पुरजोर, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं। आपकी पार्टी को कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त? अभी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि देखो हमने भी पीछे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से थे उस टाइम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन ये जो 111 दिन की सरकार बनी है इसमें हमने जो काम भी किए हैं उससे ये हुआ है कि लोगों को लगने लगा है कि ये लोगों की सरकार है। अच्छा, आपने पहला ही नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का लिया, तो मैं उन्हीं उन्हीं पर बेस्ड एक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। 4.5 साल कांग्रेस की सरकार चली, कोई ड्रामा नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, कोई खटपट नहीं, सब स्मूथ था। अचानक से ऐसा क्या हुआ उन 1 डेढ़ महीनों के अंदर कि कैप्टन ने पार्टी भी छोड़ दी, सत्ता बदल गई, नए सीएम आ गए, सिद्धू साहब को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कांग्रेस पार्टी में? नहीं, मेरी लड़ाई तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही होने लग गई थी सरकार की फॉर्मेशन के बाद। उसका कारण यही था कि उस टाइम मैं समझ चुका था कि ये डिज़ाइंड बाय बीजेपी है, एग्जीक्यूटेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड सपोर्टेड बाय सुखबीर सिंह बादल है। क्योंकि उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं जो मेरा ख्याल है कि जो सेंट्रल सरकार के अधीन आते हैं, तो उसी की वजह से वो सारा कुछ उन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर करते थे। सो हमने तो बेसिकली ये शुरू किया था कि भाई हमने जो कोई इश्यूज़ खड़े किए थे जो 2017 में, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन वो टाल मटोल हमेशा करते रहे और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया जो करने वाले थे। मैं नहीं कहता जो नहीं करने वाले थे वो मेरे को समझ आती है, लेकिन जो करने वाले थे जब आप नहीं करते तो देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। और उन्होंने वो किए नहीं, वो नहीं किए और मैंने फिर चिट्ठियाँ वगैरह लिखनी शुरू कर दी और अल्टीमेटली फिर वो काफ़िला बड़ा होता गया जब सब लोगों को अल्टीमेटली लगने लग गया कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो उसमें फिर वो सारा कुछ जो हुआ। अभी जैसे आपने कहा कि ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी था, एग्जीक्यूटेड बाय कैप्टन था, सपोर्टेड बाय बादल्स था, और उसके बाद अब कैप्टन तो जो हैं कांग्रेस पार्टी से जा चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और वो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं जब ग्राउंड पे था, जो जर्नलिस्ट हैं जो सालों से कवर कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को, जो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन के जाने से नुकसान तो होगा, क्योंकि वो जो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे या फिर जो वर्कर्स लेके जाएंगे वो कांग्रेस के ही लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो सालों से कांग्रेस के साथ थे, पहले भी एक बार ही सीएम थे, फिर 2012 में वो बने। तो क्या कांग्रेस को, आपकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कैप्टन के जाने से नुकसान तो हुआ है? मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहते तो हमें मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से 20 सीट शायद ना आती। इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जब अकेले ही बंदे डिसीज़न लेते हैं, अगर क्रेडिट उनका है तो डिसक्रेडिट भी उनका ही है। सो ये सारी बातों से आज अगर पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो उसके पीछे रीज़न तो यही है। हाँ, ये है कि हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। अगर ये 3-4 महीने या 6 महीने पहले हो जाता तो शायद इससे भी बेहतर होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जब 90 दिन की या 100 दिन की सरकार बनती है तो उसमें उनका नज़रिया डिफरेंट रहता है। तो उसकी वजह से जो करना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं
उतना नहीं हो सका, लेकिन ये है कि उनके जाने से हमें फ़ायदा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि कैप्टन के जाने से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, जबकि वो बहुत बड़े लीडर थे। हालांकि पत्रकार जो लोकल लोग हैं उनका ऐसा मानना नहीं है। अच्छा, अब आपके जो करीबी हैं, जब कैप्टन के खिलाफ जो बगावत स्टार्ट हुई थी कांग्रेस में, जो आप जिनके साथ थे, नवजोत सिंह सिद्धू, अब ज़रा उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि जो उनकी अपनी सीट है वो भी फंस रही है, क्योंकि वहाँ पे विक्रम मजीठिया आ गए हैं, वो अपनी सीट छोड़ के आ गए हैं। विक्रम मजीठिया भी कह रहे हैं कि मैं उनको हरा दूंगा, या और जो लोकल लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भाई एक कड़ी फाइट है। इसके अलावा अमृतसर की एक दूसरी सीट पे सिद्धू जब कैंपेन करने गए थे किसी एक मोहल्ले में, तो वहाँ पे लोगों ने दरवाजे तक बंद कर लिए थे। ये तस्वीरें हम सब ने देखी। बाद में फिर वो वहाँ पे उन्होंने कल परसों फिर प्रचार किया है। क्या हुआ है सिद्धू की सीट पे, ऐसी क्या नाराज़गी है? कह रहे हैं कि काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। पहले उनकी वाइफ थी, अब वो खुद आ गए हैं वहाँ पे, तो काफ़ी लंबे दौर से वहाँ पे उनका परिवार रहा है। तो क्या सही में उनकी सीट फंस रही है? क्या सही में सिद्धू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज़गी है लोगों में? देखो, ऐसा है कि देखो, सिद्धू एक उस लेवल का लीडर है जहाँ मेरा ख्याल है कि उसको नीचे टीमें शायद होंगी, क्योंकि मेरे को उसके इंटरनल सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं ज़्यादा पता, क्योंकि वो कद्दावर लीडर है। और मेरे को नहीं लगता, अगर लोग कंपेयर करेंगे विक्रम को और नवजोत को, तो डेफिनेटली दे विल वोट फॉर नवजोत सिंह सिद्धू। और उससे मेरे को लगता है कि इवन के आसपास की एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें फ़ायदा होगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप आए नहीं, आपने भोग नहीं अटेंड किया, शादी नहीं अटेंड की, मतलब सोशलाइजिंग नहीं की। कई बार ये ऐसी चीज़ों से नाराज़गी भी होती है और मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन जो वो तस्वीरें थी वो बिल्कुल डिज़ाइंड तस्वीरें थी। कोई ऐसी बात नहीं, नवजोत सिद्धू ऐसी कोई मतलब हो सकता है नाराज़गी हो, हम सब से होती है लोगों की, बट ऐसी कोई बात नहीं कि किसी ने दरवाज़ा ना खोला हो। वो बेसिकली वो एक बनाया गया वीडियो था जिसको सोशली वायरल किया गया था, और बहुत से लोग ऐसा मानते भी हैं कि हाँ भी वह दरवाजे नहीं खोले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू की सीट जो है वो फंसी नहीं है, वो जीत जाएंगे वहाँ से? नहीं फंसी, देखो अल्टीमेटली ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एक अच्छे किरदार को जो है वो डेमोक्रेसी में लाना चाहते हो। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े कई बार लीडर हार जाते हैं, बड़े ईमानदार लीडर हार जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लोकल सिचुएशन जो है वो होती हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे को उस सीट के बारे में असेसमेंट है, मेरे को उसकी सीट के बारे में असेसमेंट नहीं है। अच्छा, सिद्धू पे मैं बस एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप उनके करीबी हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। अभी जब सीएम फेस अनाउंस किया गया, स्टेज पर राहुल गांधी थे, पार्टी के और नेता थे, सिद्धू थे उनके बगल में और चन्नी थे। सिद्धू साहब और चन्नी साहब दोनों शांत बैठे हुए थे। राहुल गांधी जी की स्पीच ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने हाथ उठाया और चन्नी को उन्होंने कहा कि भाई ये पंजाब की जनता की आवाज़ है कि चन्नी साहब हमारे अगले सीएम कैंडिडेट होंगे। उसके बाद से सिद्धू साहब वैष्णो देवी चले गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए, फिर उनका परिवार मैदान में आ गया। ये सब क्या था? क्या सिद्धू क्या चाह रहे थे कि सिद्धू बने, मुझे ही प्रोजेक्ट किया जाए एज अ सीएम फेस और चन्नी को ना किया जाए? कुछ ऐसा था? नहीं, देखो ऐसा है कि जो भी आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा प्रमोशन तो चाहता ही है। ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और देखो अल्टीमेटली हर बंदे में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो वो दोनों लीडर ही अच्छे हैं, दोनों में कई अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कोई मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो आई थिंक एज ए टीम वी अगर हम काम करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुलदस्ता जो है वो एक एक फूल लेके बनता है। ये कभी नहीं होता कि एक ही फूल से गुलदस्ता बन जाता है। सो मेरा ख्याल है मैं तो एज ए टीम खेलता हूँ, और टीम ही कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकती है। अब जो अब हम चन्नी साहब पे सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सीएम चन्नी बने, उनको पर्याप्त मौका नहीं मिला,
वो बजट रीएलोकेशंस नहीं कर सकते, कई ऐसी बातें आई, लेकिन फिर भी उनकी जो मौजूदगी है लोगों के बीच वो ज़्यादा रही, मीडिया में भी वो छाए रहे। मैं अभी जैसे जालंधर में मैं काफ़ी देर घूमा हूँ, मैं डेरों पे गया, मैं दलितों की बस्ती में गया, उनसे मैंने बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि दुआबा तो एक तरीके से, जैसे मैं डेरे पे था, दुआबा तो एक तरीके से सब सीएम चन्नी के साथ खड़े हैं, है ना? वो ये कह रहे हैं कि लोकल लीडरशिप जो भी हो, हम वोट चन्नी साहब को ही देंगे। लेकिन जब चन्नी साहब सीएम बने, उसके बाद उनके रिश्तेदारों के घर पे रेड्स पड़ी, वो तो चलो दूसरी पार्टी वाले भी कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे पैसे भी मिले, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए मिले। वो क्या था? अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी यही कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, लेकिन वहाँ पे पैसे मिले हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? लेकिन हालांकि अब उसका बज़ इतना है नहीं जो शोर उस वक्त मचा था। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, मैं एजेंसीज को डाउट नहीं करता, लेकिन उसके टाइमिंग को डाउट करता हूँ। क्योंकि ऐसा वेस्ट बंगाल में भी हुआ, ऐसा यूपी में भी हुआ कि जब इलेक्शन आती है उसी टाइम क्यों? क्योंकि इससे लगता है कि ये मिसयूज हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, मेरा ख्याल है कि हर आदमी को जो है वो एक सिस्टम के तहत काम करना पड़े, काम करना चाहिए, और इसी तरह से हमारा देश, जब वो हमारा जो सूबा है वो आगे बढ़ सकता है। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। मेरा आखिरी सवाल ये है, इसको मैं मिला देता हूँ एक्चुअली। फाइट में कौन नज़र आ रहा है कांग्रेस के सामने? कांग्रेस की सरकार है, और अगर ओपोनेंट में देखें तो आम आदमी पार्टी है, जिसको बादल्स भी अटैक कर रहे हैं, बीजेपी भी अटैक कर रही है, कांग्रेस भी अटैक कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि भाई मुझे सब गालियां देते हैं, जबकि मैं वहाँ पे पावर में नहीं हूँ, क्यों मुझे गालियां दी जा रही हैं? मुझे सब बहुत गालियां देते हैं, सुखबीर बादल भी, कांग्रेस भी। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि क्या आम आदमी पार्टी सच में आपके फाइट में है, टक्कर में है? दूसरा ये कि शिरोमणि अकाली दल का क्या हाल है पंजाब में? देखो, श्रोमणी अकाली दल तो उतनी देर नहीं उठ सकता जितनी देर सुखबीर सिंह बादल उसको लीड करता है, क्योंकि किसी टाइम ये मास्टर तारा सिंह की पार्टी होती थी, जो स्टालवर्ड्स होते थे, लेकिन आज ये सुखबीर सिंह बादल की पार्टी एक परिवार की पार्टी है। और अगर आप कहोगे अरविंद केजरीवाल की, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि मोदी जी ने गुजरात मॉडल बेचा था, कैंपेन डिज़ाइन की थी 20,000 करोड़ के करीब। कंट्री को क्या मिला? कंपनियां, अगर ज़्यादा नहीं तो मेरा ख्याल है कि 20 लाख करोड़ की वेल्थ जो है वो अपने नाम पे शिफ्ट कर गई होगी। हम क्या करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में या अदरवाइज हम एक बंदे को ऐसा डेमी गॉड बनाते हैं कि शायद इसने सारा कुछ जो है वो रातों रात ठीक कर देना है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, और एक आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। सिमिलरली स्टेट्स में होता है। सो ऐसी पॉलिटिक्स को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मैं ये कहता हूँ कि यार हमें टीम लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर टीम लेके आगे बढ़ेंगे तो तभी हमारा समाज जो है वो ठीक तरफ से जाएगा। लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, वो उसी पैटर्न पे उन्होंने गुजरात मॉडल बेचा था, ये दिल्ली मॉडल बेच रहे हैं। उनकी 20,000 करोड़ की कैंपेन थी, इनकी 1,000 करोड़ रुपए की कैंपेन है। भाई अल्टीमेटली कोई, दिल्ली, मैं भी दिल्ली बहुत जाता रहता हूँ, ऐसी दिल्ली में कोई मॉडल वाली कोई बात नहीं है कहाँ भी कि हम भी पता नहीं ये मॉडल क्या है। तो वैसे भी किसी मॉडल को, किसी एमसीडी को किसी स्टेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। हाँ चलो मान भी ले, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो तो लीडर्स ने करनी है, बंदों ने करनी है। यहाँ हमारे पास 2 डॉक्टर थे, आप में आए, और मैं सोचता था कि यार ठीक है, किसी भी पार्टी में अच्छे लोग आए और तभी बदलाव आएगा। लेकिन उन दोनों को, डॉक्टर्स को नहीं टिकट दी। एक के ऊपर 7 पर्चे हैं, एक के ऊपर 25 पर्चे हैं।
और ऐसी फिर राजनीति कैसे बदला लेके आएगी? और उसमें से भी जो इवन बाकी कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सो आप किस तरह की राजनीति की बात करते हो? कौन से बदलाव की बात करते हो? सो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी बात, और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा, मैं तो बैलेंस बात करता हूँ कि अकाली दल में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है, किसानों में ये प्रॉब्लम है, इवन के जो है वो बीजेपी और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी पार्टी है उसमें ये प्रॉब्लम है, और कांग्रेस में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में सबसे जो बेस्ट है आज की तारीख में भी कांग्रेस ही है। ठीक है, अब क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो मैं एक आखिरी सवाल और पूछूंगा, मेरा लालच बढ़ रहा है। चन्नी भाई फिर से एक बारी और आते हैं। जब उनको अनाउंस किया गया था एज अ सीएम फेस, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि गरीब परिवार से उठे हुए गरीब घर के बेटे, मतलब अभी भी उनको बहुत बारी गरीब गरीब कह के प्रमोट किया गया है। मैं भी जहाँ घूम फिर के अभी आ रहा हूँ पूरे जलंधर में, हर जगह यही बात थी कि भाई गरीब है, गरीबों की बात समझता है, गरीबी से उठा है। लेकिन इस चुनाव में सिद्धू परिवार की जैसे एंट्री हुई है, उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटी आई। उनकी बेटी ने कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात की और सब यही कहा कि उनकी बैंक अकाउंट्स चेक करवा लो, इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे। तो ये कैसी टसल है? सिद्धू वर्सेस चन्नी नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर बंदे का एक इंडिविजुअल सोचने का नज़रिया होता है। अगर कोई कह भी ले उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीडर्स हर रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं। वो ठीक है कि मीडिया के लिए तो वो ठीक बात है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे सिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। नवजोत सिद्धू में बेसिकली ओरेटर अच्छा है, ईमानदार है, टफ है, इसी से तो पंजाब ठीक होगा। लेकिन चन्नी जी सबको साथ लेके चलने वाले हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, कंप्रोमाइजिंग है। अच्छा भाई, टीम को लेके भी चलना है लेकिन टफ स्टैंड लेके भी चलना है। सो मेरा ख्याल है कि जो कॉम्बिनेशन होंगे, और प्रमोशन तो मैंने कहा कि प्रमोशन तो हर बंदा कहीं ना कहीं ये देखता ही है कि यार हमारी प्रमोशन हो। एक छोटा सा सवाल है, यस और नो में आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। अगर कांग्रेस जीतती है, पूर्ण बहुमत मिल जाती है कांग्रेस को, उसके बाद क्या सीएम चन्नी कंटिन्यू करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर? नहीं, देखो अभी तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अनाउंस ही किया हुआ है। बाकी देखो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उस मौके पर डिसीज़न लिए जाते हैं, क्योंकि एडवांस, मैं तो हॉकी में कभी भी आप एडवांस डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि पता नहीं आपको कहाँ से स्टिक आनी है, कहाँ से प्रेशर आना है, कहाँ से बॉल पड़नी है। तो उस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल है वही डिसीज़न जो है वो लिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब सरकार में मंत्री और जलंधर कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रगट सिंह जी। प्रगट सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप फिर से चुनकर विधानसभा पहुँचे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।